अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कोस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। और हमें गिवन है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 एंड 0 इज लेस देन अल्फा एंड लेस देन 5/2। मतलब हमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन और अल्फा का बता दिया गया है कि ये 0 और π/2 के दरमियान में लाइज करता है। और हमने इन डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, डबल एंगल्स की, साइन टू अल्फा की, कोस टू अल्फा की और टेन टू अल्फा की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तिरमिज़ी और इब्न माजा अबू दाऊद की हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तीर अंदाजी भी किया करो और सवारी भी किया करो। मतलब हुजूर ने हमें हदीस के मुताबिक वर्जिश करने का हुक्म दिया है, तो हमें लाजमी वर्जिश हर रोज करनी चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास होते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 180, 270 एंड 360 डिग्री। और हमें अल्फा का बताया गया कि ये 0 और π/2 के दरमियान में लाइज करता है। हम जानते हैं कि 90 को हम π/2 भी कहते हैं। इसका मतलब है हमारा 0 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। तो हम लिख लेते हैं सिंस अल्फा जो लाइज है, हमारा अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमने साइन टू अल्फा, कोस टू अल्फा, टेन टू अल्फा की वैल्यूज बतानी है। तो ये हमारे पास डबल एंगल्स के फार्मूलाज होते हैं। साइन टू अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के, और इसी तरह से कोस टू अल्फा इक्वल होता है, इसके 3 फार्मूलाज हैं। मतलब हमें जो जिसकी जरूरत होगी हम उसको यूज कर रहे होंगे। तो ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। दूसरा फार्मूला इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस टू अल्फा का तीसरा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मतलब इसी से तीनों फार्मूलाज बने हैं। इसी फार्मूला से ये हमें जिसकी यहाँ पर जरूरत होगी हम उसको यूज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टेन टू अल्फा, वो इक्वल होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फा। उसके अलावा भी टेन टू अल्फा हम उसको साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। अब टेन टू अल्फा है तो वो साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा लिख लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा अगर हम फाइंड कर लें तो हमें टेन टू अल्फा के लिए ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि हम टेन बनाए पहले उसके बाद ये फार्मूला यूज करें। हम डायरेक्ट ही साइन टू अल्फा को कोस टू अल्फा पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेन टू अल्फा बन जाएगा। हम इस क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। तो इन डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखें तो हम देखें तो हमारे पास साइन टू अल्फा या कोस टू अल्फा बनाना हो तो हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास कोस अल्फा और साइन अल्फा होना चाहिए। और हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, हम कोस अल्फा पहले बना लेंगे, उसके बाद इन फार्मूलाज में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन हो उसको कोस में कन्वर्ट करना हो, या कोस हो तो उसको साइन में कन्वर्ट करना हो, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते थे, वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है, साइन अल्फा है और हमने इसे कोस बनाना है, तो हम लिख लेंगे कि कोस स्क्वायर अल्फा, अगर हम इस साइन को इस तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब साइन से अगर कोस बनाना हो तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, अगर हमारे पास कोस होता है उसे साइन बनाना होता तो हम साइन बनाना होता तो कोस को इस तरफ ले जाते। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास साइन अल्फा है, इससे हम कोस अल्फा को फाइंड कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - साइन अल्फा किसके इक्वल है, 12/13 के। 12/13 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा है। 1 - 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 169 आ जाएगा। तो 169 - 144 आ गया, ये इक्वल होता है 25। 169 में से 144 माइनस करें 25 बनता है, ओवर 169 आ गया। ये किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर अल्फा के। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, कोस अल्फा की, साइन अल्फा कोस अल्फा की। हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कोस अल्फा बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे तो +- 5/13 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम
स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया। अब नेक्स्ट हमने डिसीजन करना होता है कि यहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। वो डिसीजन हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाइज करता है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है, हमें गिवन है अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके हिसाब से फार्मूला लगाएंगे, प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे। तो हम जानते हैं ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टैन कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा अल्फा भी लाइज कर रहा है, जो हमें अल्फा गिवन है, अल्फा किस में लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि कोस अल्फा भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। तो कोस अल्फा हमारे पास +5/13 के इक्वल आ गया। हम लिख लेते हैं बिकॉज अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि हमारा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कि जो कोस अल्फा होगा वो भी यहाँ पर +5/13 होगा। माइनस का साइन हम खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास काम है कि हमने साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम इन फार्मूलाज में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें साइन टू अल्फा के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वल होगी साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन अल्फा किसके इक्वल है, ये 12/13 के, और ये कोस अल्फा हमारे पास इक्वल है 5/13 के। तो ये अगर हम इसको सोल्व कर लें तो 12 × 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, 60, 60 × 2 120 बन गया, 120/13 × 13 होता है 169, तो 120/169 हमारे पास क्या बन गया, साइन टू अल्फा की वैल्यू। इसी तरह से अब हम कोस टू अल्फा और टैन टू अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। बल्कि हम इस तरह से करते हैं, ये कोस अल्फा इधर लिख लेते हैं ऊपर कि कोस अल्फा हमने फाइंड किया किसके इक्वल है जी, 5/13 के, और इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए, इसकी भी जरूरत नहीं। कोस टू अल्फा, अब हमारे पास साइन और कोस अल्फा है, अब इनमें से कौन सा भी फार्मूला यूज करना चाहें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले वाला ही कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यह है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें, कोस अल्फा किसके इक्वल है, 5/13 के, तो 5/13 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है, 12/13, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 25/169 माइनस इसका स्क्वायर बन गया 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर बन गया 169। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 169 आ जाएगा, 25 माइनस 144 आ गया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25 माइनस 144 माइनस 119 आ जाएगा, ओवर 169 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई कोस टू अल्फा की वैल्यू। अब हमारे पास साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा की वैल्यू आ गई, तो हम इस फार्मूला के जरिए इजीली टैन टू अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने साइन टू अल्फा की वैल्यू नहीं लिखी, वो थी 120 और 169। तो इस तरह से कोस टू अल्फा किसके इक्वल आ गया है, -119 ओवर 169। अब टैन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टैन टू अल्फा इक्वल होगा साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा, क्योंकि हमने साइन और कोस की वैल्यू से फाइंड की हुई है, तो उससे हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। 120 ओवर 169 आ गए, ओवर -19 ओवर 169 आ गए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बच गया 120 ओवर -119। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, टैन टू अल्फा के। तो टैन टू अल्फा की वैल्यू होगी 120 और 119। उसके अलावा अब यहाँ पर तो हमारे पास साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा की वैल्यूज थी, तो हमने इस फार्मूले को यूज कर लिया ताकि हमारे पास सोल्व करना आसान हो। लेकिन अगर हमारे पास ये साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा की वैल्यूज ना होती और आपने टैन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो वो किस तरह से करते, अब इसी फार्मूला का यूज करते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम टैन अल्फा की वैल्यू बना सकते हैं और फार्मूला में पुट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमने क्या करना था, हमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी, तो हमने टैन अल्फा के लिए क्या करना है, हम जानते हैं टैन अल्फा किसके इक्वल होता है,
साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो हमने फाइंड की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। उसके जरिए हमने फाइंड की थी कि कोस अल्फा किसके इक्वल था 5/13 के। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है और कोस अल्फा की वैल्यू भी है, तो इससे tan अल्फा की वैल्यू बना सकते हैं 12/13 ओवर 5/13। तो ये क्या बन जाएगी 12/5, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई है ये 12/5, ये 5 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर दें तो tan अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। आपको जो मेथड आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये sin अल्फा ओवर cos अल्फा ना लगाएं, इस तरह से tan अल्फा की वैल्यू बना लें, आप इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हमें tan अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो इसको पुट कर दें तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। या आपको क्योंकि हमने sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज फाइंड की हैं तो इसके जरिए पुट कर लें। ये मैंने आपको इसलिए सिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमें ये वैल्यूज sin अल्फा cos अल्फा ना फाइंड करना होता तो हम किस तरह से फाइंड करते, तो हम इस तरह से डायरेक्ट फाइंड कर लेते। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।